और उत्तर प्रदेश में अब चुनावी हलचल भी तेज होती जा रही है। एक ताजा खबर सामने आ रही है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज बहराइच से यूपी में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। ओवैसी की ये रैली बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट पर होने जा रही है, जिसे समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। बताया जा रहा है ओवैसी सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जाएंगे। ओवैसी ने के इस कदम से न सिर्फ पूर्वांचल और अवध की राजनीति में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के टेंशन भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस बीच एक सवाल के जवाब में एआईएमआईएम यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जाने पर एक बयान भी दिया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये लोग जो आरएसएस के कार्यालय में इतिहास लिखा जाता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इन लोगों ने इतिहास को पढ़ा है। हम लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतिहास को नहीं पढ़ा है, इनको कुछ नहीं मालूम है। अजमेर में पैदा होने वाला आदमी हिंदुस्तानी है या बाहरी है, आप मुझे बताइए। आप दूसरी चीज़, अगर आप उस वक्त की बात कर रहे हो तो अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, अखंड भारत था। पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, अखंड भारत था। बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा था, वो अखंड भारत का हिस्सा था। तो अगर वो मान लीजिए, ठीक है, तुम्हारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भाषा में ही हम बोल रहे हैं, अगर वो अफगानिस्तान में पैदा हुए तब भी तो भारतीय थे ना। फिर तो उनको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ना चाहिए। अजय दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अजय, ओवैसी का उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतरना एक तरह से पार्टी का ये तीसरा विधानसभा चुनाव होगा जो वो लड़ने जा रहे हैं, लेकिन सियासत यहाँ पर गरमाई भी है। लेकिन मटेरा जाना कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प हो गया है यहाँ पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पर टेंशन बढ़ाने वाली बात है। अब बिल्कुल संदेश जिस तरीके से शुरुआत इस पूरे चुनाव की एआईएमआईएम ओवैसी करने जा रहे हैं, जो पारा चढ़ने जा रहा है, जो तराई इलाका है उत्तर प्रदेश का, वहां से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, पोस्टर लग चुका है। बहराइच में हम मौजूद हैं, मटेरा इलाका है ये, और अब से कुछ देर में तकरीबन शाम होते होते ओवैसी पहुंचेंगे। और आप देखिए, बहराइच के मटेरा विधानसभा आमद पर बैरिस्टर ओवैसी साहब का तहे दिल इस्तकबाल। तमाम इस तरह के पोस्टर हर गली नुक्कड़ रास्ते पर लगे हुए हैं, जिस रास्ते से होकर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचेंगे। देखिए, इनके इस इलाके में आने का संदेश साफ है, क्योंकि जो गाजी सालार की तमाम इस जगह पर मज़ारों को लेकर हम देखते थे, हर साल उर्स, हर साल मेले लगते थे, उन पर रोक लगी, उसको लेकर एक सेंटिमेंट है। और एक तरीके से सीधे तौर पर इस इलाके में पॉलिटिकली एक्टिव होना ओवैसी का समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगा। तो आज शाम को बहराइच असदुद्दीन ओवैसी पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की खबर हम पर रुक कर रहे हैं। राजभर के बेटे और सुभाष सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे को लेकर उन्हें धमकी दे दी है। डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा है कि सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर अगर ओवैसी चादर चढ़ाएंगे तो महाराजा सुहेलदेव के वंशज चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि बहराइच की धरती मसूद गाजी के पराजय की धरती है और ओवैसी ने चुनाव अभियान की शुरुआत पराजय की धरती से की है, इसलिए उनका हश्र क्या होगा वो समझ सकते हैं। मेरे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी हैं। अरविंद भाई, ओवैसी साहब यूपी आ रहे हैं, दावा है कि बहुत सारी सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ने वाली है और शुरुआत एक तरह से चुनावी अभियान की बहराइच से हो रही है। ये किस तरह का संदेश है, किस तरह का संकेत इस ओवैसी साहब के दौरे के तौर पर आप देखते हैं? एक सेना आई थी बहुत पहले, जब इस देश में राजतांत्रिक व्यवस्था थी, तो इतिहास गवाह है, इतिहास में कहा गया है, बताया भी गया है, लिखा भी गया है तमाम जगहों पर कि इस देश पर राज करने के लिए इस उत्तर प्रदेश में एक विदेशी आक्रांता चल करके आया था। और वह विदेशी आक्रांता को, जिसको बहुत घमंड था, अभिमान था कि हम समस्त राजाओं को परास्त करते हुए हम बहराइच के राजा चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को भी परास्त करके नेपाल चले जाएंगे। तो उसके अंदर एक अभिमान था कि हम चलेंगे, सारे राजाओं, देश के सारे राजाओं को हरा करके, हम महाराजा सुहेलदेव जी को भी हरा करके हम नेपाल चले जाएंगे और फिर पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। शायद उसी विचारधारा, उसी सोच से हमारे ओवैसी साहब प्रभावित हैं। और इसीलिए वो, जो मैंने भी पढ़ा इस चीज़ को, जो वो कह रहे हैं कि यूपी में हम सर्वाधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसकी शुरुआत हम बहराइच से करेंगे, तो उनको इतिहास इस बात का याद रखना चाहिए कि बहराइच वह धरती है कि जो सत्य और सनातन पर टिप्पणी करेगा, हिंदुत्व को छिन्न भिन्न करेगा,
भारत देश की एकता और अखंडता पर आघात करेगा, उसका हाल वही होगा जो सैयद शाह मसूद गाजी का हुआ था। और सैयद शाह मसूद गाजी का हाल करने वाला चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर महज 21 साल की अवस्था में उसकी नानी याद दिला दिए थे, बता दिए थे कि जब तक इस देश में भारतीय नागवंशी राज। हाँ, वो तैयारी चल रही है, उसी के लिए अच्छी तैयारी चल रही है। तो लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी अब लखनऊ पहुंच गए और यहीं से उनका बहराइच जाने का कार्यक्रम है। एक जनसभा को भी वो वहां पर संबोधित करेंगे। इसके अलावा सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर भी असदुद्दीन ओवैसी जाएंगे। तो AIMIM की नज़र मुस्लिम वोटों पर यहाँ पर रहने वाली है। बहराइच, बलरामपुर, बस्ती पर ओवैसी का फोकस रहेगा। जनसभा में वो क्या कुछ कहेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तस्वीरें लखनऊ से, जब असदुद्दीन ओवैसी पहुँच गए हैं और इसके बाद वो बहराइच जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो चुनाव अब नज़दीक आ रहे हैं, वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक बार फिर किस्मत आजमाने की कोशिश यहां पर कर रही है और तीसरी बार विधानसभा चुनाव को लड़ने जा रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। और यहीं पर अब लगातार एक के बाद एक तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी सामने आने लगी। अभी हमने आपको OP राजभर के बेटे अरविंद राजभर की बातें सुनवाई, जिसमें वो मजार पर चादर चढ़ाने को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे पहले कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विदेशी आक्रांताओं पर क्या कुछ कहा था, वो भी आप सुन लीजिए। याद करिए, एक समय महाराज सुहेलदेव जैसा भारत का एक अमर सेनानी था, राष्ट्र नायक था। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को नाके चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था और उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया। परिणाम था विदेशी आक्रांता भारत की धरती पर नहीं आ पाता था, डर के मारे नहीं आता था। लेकिन जब हम आपस में बंटने लग गए, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर, परिणाम हम सबके सामने आया। और परिणाम इस रूप में आया कि महाराज सुहेलदेव के बाद मोहम्मद घोरी का हमला हुआ। महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने एक बार नहीं 17 बार उस कायर आक्रांता को परास्त किया। वो हर बार माफी मांगता था, लेकिन एक बार चूक हुई, धोखे से पृथ्वीराज चौहान को उसने बंधक बना दिया।